हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमी। स्टडी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं दीपक सर आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोटिवेटेड स्टोरी लेके आया हूँ, जो कि आप ही के एक संस्कृत के एक चैप्टर का है। संस्कृत बुक के एक चैप्टर का नाम है क्रमवीर कथा। क्या है? क्रमवीर कथा, जो कि बहुत ही मोटिवेशन वाला है। हम सबसे रिलेट करता है ये सब स्टोरी। इसको देख करके सुन करके लगता है कि हाँ, ये सब मेरे बारे में, हम सब जैसे हैं उस सब के बारे में ये स्टोरी है। ठीक है, देखते हैं मस्ती से, एकदम पिक्चर के साथ, एकदम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ध्यान लगा के। और जरूरत हो तो पेन कॉपी लेके नोट भी कर सकते हैं। ठीक, क्या है? चैप्टर नंबर 8, क्रमवीर कथा। अच्छा, एकदम पिक्चर पहले लगा दिए। इसलिए इसमें हम AI के थ्रू मैंने अपना पिक्चर ऐड कर दिया है। ये टीचर में मैं हूँ यहाँ पे, ये नहीं यूपीएससी में मैं बन गया हूँ। ठीक, यहाँ सब उसके बाद में बताएंगे क्या है। ठीक, बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के संस्कृत यानी प्यूसम भाग 2 का 8वां चैप्टर क्रमवीर कथा। क्या है? क्रमवीर कथा एक अत्यंत प्रेरणादायक यानी मोटिवेशनल स्टोरी है, प्रेरणादायक कहानी है। इस पाठ में हमें सिखाया जाता है कि उत्साह यानी बोलते करेज, उत्साहित बोलते करते हैं ना, धैर्य, अपना करेज हो, धैर्य और कठिन परिश्रम से एक निर्धन और दलित बालक भी सफलता की शिखर पर पहुंच सकता है। यानी कि एक वही बताए ना कि एक आदमी गरीब है तो उसको ऊपर जाना है, रिस्पेक्ट के साथ जीना है, फैमिली को बहुत अच्छा करना है और तुम सबको सम्मान के साथ जीने लायक बनना है, तो बस एक ही साधन है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। केवल शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके थ्रू आप अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। एकदम लाइन जैसे बोलते हैं ना, गठरी बांध लेना चाहिए शब्द को। यही है कि शिक्षा ही एक ऐसा, जैसे बोलते हैं ना, शिक्षा एक ऐसी श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो धारेगा। क्या है? शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो धारेगा। यही है कि इसमें दिखाया गया एक पर्सन के बारे में, एक आदमी के बारे में है जो कि निर्धन यानी बहुत गरीब है और दलित फैमिली से आते हैं। वो कैसे इस गरीबी की जंजीर को तोड़कर आगे बढ़ता है, अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। ठीक है, यहाँ इस पाठ के मुख्य बिंदु पर आधारित हिंदी नोट्स दिए गए हैं। अच्छा, हिंदी में दे दिए क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हिंदी में दे दिए। हाँ देखो, ठीक, इसको भी हटाते हैं। पाठ परिचय, अब बुक स्टार्ट होता है। इस कथा में एक ऐसे बालक का वर्णन है जो बहुत ही विषम परिस्थिति यानी गरीब और सामाजिक पिछड़ेपन में जन्म लेने के बाद भी अपनी मेहनत और शिक्षा के दम पर समाज में सम्मानित पद प्राप्त करता है। किसके दम पे? मेहनत और शिक्षा के दम पे सम्मानित यानी रिस्पेक्टेड पोस्ट पा लेता है। यह पाठ हमें संदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति तुच्छ नहीं है। कोई व्यक्ति बोलते हैं एकदम बहुत बेकार है, एकदम तुच्छ, एकदम काम के कोई काम, ऐसा किसी को नहीं बोलना चाहिए। तुच्छ नहीं है, मेहनत से भाग बदला जा सकता है। वही इसका भी हम विरोध करते हैं पूरा। मेरा दोस्त कभी बोलता है लगता है मेरा भाग में नौकरी नहीं है, बोलता है तो एकदम उसका विरोध करते नहीं, एकदम कभी मत बोलो ये भाग में नहीं। भाग में जो लिखा रहेगा उसको हम अपने हाथ से मिटा के अपने मेहनत से उसको लिख देंगे। जो हम चाहते हैं वो अपना मेहनत से लिख देंगे, वो होगा। मगर उसके लिए मेहनत 1 साल 2 साल 3 साल कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तभी वो होगा। इसलिए कि मेहनत से भाग बदला जा सकता है, एकदम मेहनत से भाग बदला जा सकता है। इसीलिए मैंने अभी तक कभी अपना भाग को दोष नहीं दिया। कभी लास्ट में लगने लगता मुझे नौकरी भाग में है ये ना हो यार, मुझे तो कत्तो मेहनत कर रही हो भी नहीं करा, ऐसे लगता था। मगर फिर बोलना भाग के भरोसे मत बैठो। क्या पता है बता कि भाग के भरोसे मत बैठो। एक माउंटेन मांझीदा माउंटेन है, उसमें क्या बोला कि भाग के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। क्या पता भगवान आपके भाग के भरोसे बैठा होगा कि तुम मेहनत करेगा तब तुमको फल देंगे। तुम मेहनत ही नहीं करेगा, बैठा रहेगा, भगवान नौकरी हमको देगा, नौकरी देगा, बढ़िया रिजल्ट देगा। भाई मेहनत ही करेगा नहीं तो कैसे होगा? तो भगवान चाहे तुम मेहनत करो तब तुमको फल देंगे। इसलिए भाग के भरोसे नहीं बैठना है, अपना मेहनत अपना भर दी जान लगा के मेहनत करना है। ठीक, मेहनत से भाग बदला जा सकता है। 100% मेहनत से भाग बदला जा सकता है। ठीक, जैसे एक क्या बताया गया था कि एक बहुत ही गरीब बच्चा है जो कि कैसा है, फूस का घर है, कैंडल है, अगरबत्ती है, नहीं हाथ लगा दी, कैंडल में दिया हुआ ऐसे पढ़ रहा है। उसके बाद कहाँ जाता है? लाइब्रेरी जाता है। उसके बाद कहाँ? जो कितना विजेता बन जाता है। मेहनत से कहाँ था? झोपड़ी से महल में आ गया है। ये किसके बदौलत? मेहनत के बदौलत, मेहनत और शिक्षा के बदौलत। हाँ, अब चैप्टर स्टार्ट कि गांव का नाम क्या है? बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में
भीखन टोला नाम का एक गांव है। कौन सा? भीखन टोला। कहाँ का ये स्टोरी है? बिहार। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत मतलब बहुत दूर दराज इलाके में एक भीखन टोला नाम का एक गांव है। पता चले, इमेजिन करना। अच्छा, भीखन टोला पता चल गया है। जीवन स्थिति, वहां के लोग बहुत निर्धन, बहुत ही गरीब, अशिक्षित, पढ़े लिखे नहीं है और कठिनाई भरा जीवन जीने वाले थे। यानी क्या है, बहुत दूर दराज है, जहाँ रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, ट्रेन नहीं है, उतना अच्छा से बिजली नहीं आ पाता है, विद्यालय उतना अच्छा नहीं है। तो क्या है, उसी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। भीखन टोला। नायक का परिचय, इसमें एक विलेन मतलब होता है विलेन, गुंडा, एक हीरो आता है इसमें। नायक का परिचय, इसी गांव में एक दलित परिवार रहता था। उसी परिवार का बालक राम प्रवेश राम इस कथा का नायक है। इस चैप्टर में हीरो कौन है? राम प्रवेश राम, जो बचवा को दिखा रहे थे पिक्चर में, वही राम प्रवेश राम इस कथा का नायक है। कुटिया की स्थिति, घर का स्थिति कैसा है? उसका घर कुटिया यानी इतना जर्जर था कि वह केवल धूप से बचाता था, बारिश से नहीं। ऐसे देखा, मूवीज देखा होगा, मूवी में पहले दिखाता है डिटेल, ऐसे ऐसे है, ये ऐसे, इस टाइप से बनाया ताकि दिमाग में सेट हो कि उसका घर कैसा है। इस टाइप से है कि केवल धूप से बचा सकता है, बारिश से नहीं। इसका मतलब क्या है? फूस का बना, बहुत गरीब है, बढ़िया से वो घर रहने के लिए नहीं है, ये समझ सकते हैं। हाँ, अब देखो भीखन टोला। भीखन टोला गाँव आ गया। देखो फूस फूस का घर है, कितना दूर है, पहाड़ी इलाका में है पूरा। ठीक, पानी देखिए लाने के लिए क्या है, डब्बा है, दूर दूर से पानी भी ला रहा है। हाँ, देखो फैमिली कैसा है, गैस चूल्हा नहीं है, चूल्हा पे खाना बना रहा है। ठीक, यहाँ यानी कि हो सकता है इसका वाइफ हो, इसके मम्मी पापा हो, बेटा है, ये सब क्या है। देखो कैसे फूस का घर है, करकट है, मतलब क्या है, बांस वाला घर जिसको बोलते हैं, फूस का घर ना, फूस का घर है। उसमें एक लड़का जो है, ये क्या है, पढ़ता था, मतलब जानता था, थोड़ा मोड़ा पढ़ने के लिए जानता था। बस एगो लड़का, बच्चा देखो पढ़े हुआ तो है ना, बच्चा है, यही बच्चा देखो कैसे, सबका घर देखो फूस का है। बारिश आता है क्या था, देखो बारिश आने से क्या है, राम प्रवेश की कुटिया, राम प्रवेश का कुटिया कैसा है, बारिश आएगा टूटल फूटल, इसमें पानी घुस जाएगा घर में, खाली धूप बचाएगा मगर पानी से नहीं बच पाता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि बहुत गरीब है। शिक्षक का आगमन और बालक का परिवर्तन। उस गांव में अभी एक बार भीखन टोला में एक नवीन दृष्टि वाले और सामाजिक समरसता के धनी शिक्षक आए। हाँ, यानी कि मेहनत और शिक्षा, तो शिक्षा कौन देगा? टीचर। मेहनत क्या है? खुद करना पड़ेगा। जैसे मेहनत हम, शिक्षा हम दे रहे हैं, तुमको मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, इस टाइप से। एक बार भीखन टोला में एक नवीन दृष्टि वाले यानी नया नया सोच का और सामाजिक समरसता, समाज में स्थिति क्या है उसके अकॉर्डिंग समझने वाला। ऐसा होता है ना आदमी, जो बड़ा आदमी छोटका आदमी का और वैल्यू, बक गंदा उंदा जैसे तैसे, जब उसे बोल देगा क्या है, वो क्या है, उसका वैल्यू नहीं समझता है। गरीब है तभी तो गंदा उंदा है, परेशानी है तब तो बढ़िया साफ सुथरा नया कपड़ा है, जूता पहन के नहीं आया। आज एग्जाम में आया था, एक लड़का चप्पल पहन के नहीं आया, पूछे भाई टोपी क्यों नहीं पहन का इतना ठंडी में भी, तो मतलब बता, सबके सामने तो नहीं बताया, बाद में बोला सर थोड़ा मतलब गंदा है तो फटा हुआ। ठीक है, फटा हुआ था खाली साफ करके आओ, साफ रहे, फटा हुआ भी ठीक है, साफ पहन के आओ। थोड़ा जूता नहीं है तो चप्पल पहन के आओ, तो चप्पल नहीं से पहन के आता, जूता पहन के आता, क्या है, जूता नहीं है चप्पल पहन के आएंगे ताकि ठंडी से तो बचेगा, पैर में कुछ नहीं करेगा। ऐसा भी इतने इतने गरीब लोग हैं अभी भी। एक भीखन टोला में एक नवीन दृष्टि वाले और सामाजिक समरसता के धनी शिक्षक आए। उन्होंने राम प्रवेश राम को खेल के मैदान में खेलते हुए देखा और उनके प्रतिभा से प्रभावित हुए। यानी टीचर आया गांव में, देखा कि भाई बच्चा पढ़ने उन्हें आता है, कभी कभी नहीं आता है, मगर देखा कि वो थोड़ा सा एक्टिव है, इस सब के प्रति एक्टिव है। टीचर को जल्दी पता चल जाता है कि उसका क्या सोच है, कैसा है उस देखने में। शिक्षक उस बालक को अपने विद्यालय में ले आए और उसे स्वयं पढ़ाना शुरू कर दिया। क्या किया, देखा कि बच्चा ठीक ठाक है, पढ़ने में है, और भले नहीं आ रहा, गरीब गरीब है, तो दिक्कत, तो क्या किया, शिक्षक उस बच्चा को एडमिशन करा दिया अपना स्कूल में, यानी कि प्राइवेट सरकारी स्कूल में, और वहां उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। बालक राम प्रवेश राम ने शिक्षक की शिक्षण और शिक्षण शैली से प्रभावित होकर अध्ययन को ही अपना परम तप मान लिया। जैसे टीचर जो आया था वो क्या है, इतना अच्छा से पढ़ाने लगा, प्यार से पढ़ाने लगा, इतना बढ़िया से पढ़ाने लगा कि बच्चा का भी मन उसमें लग गया, रम गया पढ़ने में, परम तप हो गया कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। कौन? बालक का नाम क्या है? राम प्रवेश राम। हाँ, देखो यहाँ क्या है, टीचर है। भीखन टोला में टीचर का आगमन हुआ, टीचर आया, देखा कि बच्चा खेल रहा है, क्या है, खराब हो जाएगा, बच्चा आया खेल रहा है, तो इसको बुला के क्या है, ये लड़का को देख लिया, इसको क्या है बुला लिया और कहाँ पे लाया, अपना विद्यालय में ले आया। देखो यही लड़का है, विद्यालय में उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ये भी लड़का क्या है, बहुत मेहनती था भाई। बस होता है, एक कहावत भी है कि अमीर के घर में कुछ छोटा चीज भी है ना, बहुत शक्तिशाली, बहुत बहुमूल्य चीज होता है। उसके अमीर के घर में लोल बच्चा भी जन्म लेगा, बोला हाँ बहुत पराक्रमी है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, मगर एक गरीब के घर में बहुत होनहार बच्चा है, मतलब लोल है, कुछ करेगा, ऐसे इसीलिए बोलते हैं।
ये जो है था होनहार, मगर क्या था, एक गरीब के घर में फैमिली था। तो उसका टीचर देखा कि नहीं ठीक ठाक है पढ़ने में, इसको चलो बुलाया जाए, सब बच्चा पढ़वे करेगा, ये भी पढ़ेगा, इसको बुला लेता और ये पढ़ाई में रम जाता है। राम प्रवेश राम की सफलता की यात्रा। राम प्रवेश राम ने निरंतर मेहनत की और सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले गए। स्तर प्रारंभिक शिक्षा अपने परिश्रम से विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जब टीचर उसको पढ़ाने लगा था तो टीचर पढ़ाते पढ़ाते वो विद्यालय में पूरा में प्रथम स्थान आ गया, टॉप कर गया वो, ठीक है, विद्यालय में प्रथम स्थान आ गया। प्रथम स्थान आया तो उसके बाद क्या, कॉलेज जाएगा, इंटर पास कर गया, कॉलेज चला गया, महाविद्यालय, छात्रवृत्ति और ट्यूशन। वहां तो दिक्कत है कि पैसा नहीं होगा, मगर वहां के रिलीफ फंड एक आता है। तुम सब भी जिससे क्या है, क्लास में स्कॉलरशिप का रहता है, फॉर्म में नहीं भरता है, लोल है, क्या करेगा, स्कूल में स्कॉलरशिप आता है, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरो, उससे पैसा मिलेगा, मगर तुम भरता ही नहीं, सब है। तो इसी छात्रवृत्ति और ट्यूशन, हम डीजे कॉलेज में पढ़े हैं मुंगेर में, इस सब का फायदा लिए हैं। ट्यूशन तो नहीं हो पाता था, जाते थे अपना पैसा से, मगर छात्रवृत्ति मिलता था हम सबको। छात्रवृत्ति अप्लाई करते थे, थोड़ा मेहनत लगता था, अप्लाई करते थे, मिलता था पैसा। छात्रवृत्ति और ट्यूशन पढ़कर अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हाँ, क्या छात्रवृत्ति मिला और ट्यूशन पढ़ाकर, जिससे पैसा नहीं हो पाता, कॉलेज में गया खर्चा ज्यादा होगा, उसके फैमिली गरीब है, कैसे होगा, तो ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए बोले थे कि नहीं, ऐसा पढ़ो कि हम केवल अपने नहीं समझे, दूसरों को समझाने की कैपेसिटी रखें। ट्यूशन, हम खूब ट्यूशन पढ़ाए, दीदी ट्यूशन पढ़ाती थी, हम ट्यूशन पढ़ाए, दीदी पढ़ाने के बाद शादी हो गया था, हम ट्यूशन पढ़ाए, बहुत साल तक ट्यूशन पढ़ाए। तो क्या छात्रवृत्ति भी मिलता था और ट्यूशन से पैसा आता, जिससे कारण से पढ़ाई अपना जारी रखा और स्नातक यानी ग्रेजुएशन की परीक्षा में पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान आ गया। देखो इतना मेहनत किया कि ग्रेजुएशन यानी कि बीए या बीएससी जो भी किया उसमें प्रथम स्थान पर। प्रतियोगिता परीक्षा दिया, उसके बाद अपनी मेहनत और व्यापक ज्ञान के बल पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जो सबका सबसे पसंदीदा रहता है कि हम क्या बनेंगे, यूपीएससी क्लियर करेंगे, यूपीएससी की परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त कर लिया। ठीक, और आगे देखते हैं। क्या प्रारंभिक शिक्षा प्रथम स्थान स्कूल में पा लिया, पास कर गया। दूसरा क्या है, कॉलेज में मेहनत पूरा किया, बढ़िया से टीचर के गाइड में बच्चा को पढ़ाते भी रहा, ट्यूशन भी पढ़ाया, अपने पढ़ते रहा, बहुत अच्छा किया। महाविद्यालय में छात्रवृत्ति और ट्यूशन पढ़ाकर स्नातक में प्रथम से बच्चा क्या है, ट्यूशन पढ़ा रहा, कम पैसा ट्यूशन भी पढ़ा रहा, इससे पढ़ते भी खुद भी पढ़ रहा है, इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत अच्छा। उसके लास्ट में क्या है, प्रतियोगी परीक्षा में यूपीएससी में पास कर गया, जिसके कारण ये एक ऑफिसर बन गया है। अब सफलता के मुख्य कारण क्या है, कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। सक्सेस का की क्या है, चाबी क्या है सफलता, यदि हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। उन्होंने कभी भी अभावों को अपनी पढ़ाई के बीच आने नहीं दिया। जैसे हम जब बीएड कॉलेज में पढ़ते थे, मैंने बीएड किया है, कंप्लीट किया, मैंने बीएड सीटीई भागलपुर से किया है। वहां हमारे प्राचार्य सर थे, राकेश सर, जो कहते थे अभाव में प्रभाव दिखाना है, अभाव में प्रभाव दिखाना। जो भी बच्चे यहाँ पे आए हैं, जितने भी सीटीएन है, सीटीएन मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है, बीएड का गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें बोलते थे कि तुम सब जितना आए हो सबको अभाव है, तभी यहाँ पे आए। मतलब कैसा भी कंडीशन हो, गरीब हो, कुछ हो, तुमको गरीबी में रह करके अपना जलवा बिखेरना है, अभाव में प्रभाव दिखाना है। क्या है, अभाव में प्रभाव, उसका कोटेशन एकदम दिल में छा गया, छप गया है राकेश सर का, अभाव में प्रभाव दिखाना है। ठीक, अध्ययन में एकाग्रता, छात्र, हाँ क्या है, कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क, उन्होंने कभी भी अभावों को अपनी पढ़ाई के बीच आने नहीं दिया। अध्ययन में एकाग्रता, छात्र ना अध्ययनम तपा, यानी कि क्या कर लिया, छात्र के लिए अध्ययन ही तपस्या है। स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा तपस्या क्या है, पढ़ाई को अपना मूल मंत्र बना लिया। तो सोच लिया कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ करके ही हम कुछ कर सकते हैं, तो पढ़ना को अपना क्या मूल मंत्र मान लिया, पढ़ाई को। शिक्षकों का मार्गदर्शन, इसमें क्या है, शिक्षक का बहुत बड़ी भूमिका होती है। तुमको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ये सब गाइडेंस देने वाला होना चाहिए। सही समय पर मिले सही गुरु ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया। जो देखो एक फील्ड में धूल के साथ जैसे तैसे खेल रहा है, अब वही आदमी बहुत ही डायरेक्शन के साथ पढ़ते, टीचर जैसे बोलते गया उससे पढ़ते 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 देखो एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बन गया। क्रमवीर कथा, बीखनटोला गांव है, राम प्रवेश राम की कुटिया। शिक्षक का आगमन, शिक्षक आता है और प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है। शिक्षक का आगमन और प्रेरणा, यानी कि उसको प्रेरित करता है कि पढ़ो, ऐसे से पढ़ो। लास्ट में जाके क्या हो जाता है, वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग में पास करके ऑफिसर बन जाता है। पाठ का निष्कर्ष क्या निकला, आज राम प्रवेश राम अपने प्रशासन कौशल और संकट के समय निर्णय लेने की क्षमता के कारण सभी के लिए प्रेरणा के केंद्र हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा चीज है। ये जो बोलते हैं ना कि कोई आदमी डिसीजन मेकर है, बहुत अच्छा से डिसीजन ले लेता है, कोई चीज को बहुत अच्छा से हैंडल कर लेता है, ये जन्मजात कभी नहीं आता है। इसके लिए क्या है, वो जो भी आदमी ऐसा कर रहा है, इससे पहले वो बहुत बार झेल चुका है,
इसीलिए वह उस टाइप का कंडीशन को कंडीशनिंग हो गया, मतलब उस टाइप का आदी हो गया, इस टाइप को सॉल्व करने के उसका कैपेबिलिटी आ गया है। तो क्या करने लगा है रामप्रवेश राम, अपने प्रशासन कौशल और संकट के समय निर्णय लेने की क्षमता के कारण सभी के लिए प्रेरणा के केंद्र हैं। यह सिद्ध हो गया कि उद्योगिना पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, अर्थात परिश्रमी और सिंह के समान साहसी पुरुष के पास ही लक्ष्मी यानी सफलता आती है। परिश्रमी और सिंह के समान साहसी पुरुष के पास ही लक्ष्मी यानी सफलता आती है। पाठ का निष्कर्ष, रामप्रवेश राम जिलाधिकारी यानी डीएम बन गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न क्विक रिवीजन के लिए, भीखनटोला देखने कौन आया? शिक्षक। रामप्रवेश राम ने किस परीक्षा में प्रथम स्थान पाया? स्नातक और केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। क्रमवीर कथा कौन था? क्रमवीर कौन है था? रामप्रवेश राम को क्रमवीर बोला गया। बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? शिक्षक के शैली से उसे प्रति अट्रैक्ट हो गया। ठीक, ये थोड़ा सा चैप्टर बड़ा हो गया, थोड़ा मोटिवेटेड है, समझाने भी लगे, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कितना बड़ा होगा। ठीक, इसलिए अब चैप्टर समाप्त हो गया। जो जो इसमें सीख दिए हैं, खासकर बहुत अच्छा स्टोरी है, इसमें अपने में उतार की कोशिश करो कि हम भी इस टाइप से करें, मोटिवेट होकर कि नहीं ऐसे किए हैं तभी ऐसे होगा, इन्हें कि इधर उधर के चक्कर में नहीं रहना और मेहनत करना है। ठीक, ऑल द बेस्ट।